राजा को कब क्या करना है ये ज्ञान मत दो। कई लंबे समय के बाद एक शख्स जिसकी क्या जाति है मैं नहीं जानता, नहीं। और यह भी मैं नहीं मानता कि बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हम बदलाव को ये समझते हैं कि जब तक हमारे पास दुनिया की लेटेस्ट गाड़ी नहीं है तो इस सरकार के आने से फायदा क्या हुआ। ये मैं जब तक कुछ नहीं मिला तब तक बेकार है, मैं आज भी मानता हूं। ये जो हमारे अंदर पॉलिटिकली करेक्ट दिखने की बीमारी है कि नहीं समाज में हमें अच्छा दिखना है, जिस दिन भी ये बीमारी आप में निकली सब ठीक हो गया। हम बेटी के लिए बेटा चुनते हैं, दुनिया के गोत्र देखते हैं और यह भी कहते हैं कि उसके पास 4 गाड़ियां हैं, ये है वो है, हमारी बेटी राज करेगी। मेरा अपना मानना है, बेटी के लिए वर चुनते वक्त गाड़ियां मत देखना, वो राज करेगी यह भी मत देखना। उसके लिए वर चुनते वक्त सिर्फ एक ही बात देखना कि जो मेरी बेटी के सड़क पे चलते वक्त मेरी बेटी के गले में कोई हाथ डालने की कोशिश करेगा, ये पुरुषार्थी पति उसका हाथ काट के उसके हाथ में दे देगा, ऐसा वर चुनिए। ये नहीं चुनना है। अपने गोत्र में, उस गोत्र में यह खूब मिलाइए, लेकिन पुरुषार्थी से बेटी की शादी करिए। वो समाज राजा को चुनते वक्त भी न राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, राजा को कब क्या करना है, ये देश के नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं। दुनिया में कोई सत्ता ईमानदारी से नहीं चल सकती। ईमानदारी से घर चलते हैं भाई। आप हर आदमी के अंदर पता नहीं कौन सा हीरो ढूंढते हो। आपको ऐसे लगता है कोई आपसे पूछेगा तो आप बड़े शर्मिंदा होगे कि देखो हमने बड़े गलत आदमी को चुन लिया। क्या आप बात कर। सेना हथियार वो खरीदती है जो शत्रु के पास होता है, उसको समाप्त करने वाला हथियार खरीदती है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते थे। लेकिन इसी समाज को अपनी आंखों से मैंने कैसे बदलते देखा है, इसलिए मैं कतई मायूस नहीं हूं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको बहुत जल्दी हो सकती है, जो 1000 साल की खोई हुई सभ्यता को रातों रात प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। यह ठीक है कि पॉलिटिकली बहुत सारे लोगों को सूट करता है। मैं उस रास्ते में नहीं हूं, मैं उस ग्रुप का नहीं हूं। मुझे किसी को जवाब नहीं देना और ना ही कोई मुझे सच बोलने से रोक सकता है। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, हम कितनी जातियों के हिसाब से राजनीति चलाते हैं। वोट देते वक्त, कैंडिडेट बनाते वक्त, यहां ये जाति ज्यादा है, वहां वो जाति ज्यादा है, इनको ऊपर रखो, इनके नहीं। ये सारा अंक गणित, रेखा गणित आप करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी भारतीय समाज ने जो हमेशा हमेशा करेक्ट दिखना चाहता था, सबसे बड़ा बदलाव जो इस सदी का है, सनातनी हिंदुओं के अंदर है, उसको मैंने जितनी आंखों से देखा है। एक देश में एक आपको सरकार चुननी थी। सरकार तो आप बहुत पहले से चुन रहे थे, हर बार चुन ही लेते हैं किसी ना किसी को। क्या बात है भाई। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, जिस बीमारी से आप पिछले 100 साल से लड़ रहे हो, उससे त्रस्त हो, उस बीमारी का इलाज करने वाले आदमी को आपने इसलिए चुना कि उसने गुजरात में 15 साल उस बीमारी का ठीक से इलाज किया। और जब नाम आया तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बारे में।
पहली बार आपने न उसकी जाति देखी, न उसके अंदर आपने एक आइडियल आदमी ढूंढा कि ये कितनी अच्छी कविता गाएगा कि नहीं गाएगा। इसको चुनेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए 2002 में जो गुजरात में हुआ, उसका जो हीरो था, आपको लगा कि इस देश के हर चौराहे पे, गली पे जो 70 सालों से बीमारी पल रही है, उसका जवाब देने के लिए यही आदमी उपयुक्त है। और आपने उसे फिर समझ में आ गया। आपके इस बदलाव के कारण दुनिया के देशों को समझ में आ गया कि ये अपने हीरो को पहचानने लगे हैं। बहुत आए इस बीच में, अंदरूनी कुश्तम कुश्ता हो रही है, लेकिन समाज इस वक्त, इस घड़ी जहां से ये देश इस समय निकल रहा है, ये बड़ा क्रिटिकल पीरियड है। हम सब लोग इस जल्दबाजी में गलती न करें। मैंने आपसे कहा कि मेरा कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है, लेकिन यह भी मेरे पार्ट पे है कि अगर कुछ कोई ऐसा कर रहा है जो हम 100, 200, 300 साल पुरानी सभ्यता को अपने पास से उसकी पुनर्स्थापना होते हुए देख रहे हैं, तो इस वक्त वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये किया कि ये नहीं किया, ये 100 खून माफ है। क्योंकि आपकी खोई हुई सनातन सभ्यता को पुनर्स्थापित करने के लिए सत्ता का इस्तेमाल, संसद का इस्तेमाल, उस संविधान का इस्तेमाल खुले रूप से हो रहा है। तो हमने तो कैसों को बर्दाश्त किया है, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्रियों को बर्दाश्त किया है जिनका यह पता ही नहीं चलता था कि वो सो रहे हैं या जग रहे हैं। अद्भुत अद्भुत। तो एक बार हम इस मौके को इतनी ताकत से नहीं मजबूत कर सकते कि जब तक इस जैसा जो लोग हैं उनमें से ही कोई ऐसा पुरुषार्थी है, नया नहीं लाना है कहीं से। आप बदले हैं तो इस रेस में ध्यान रखिएगा, जो भी आएगा वो इससे 10 गुना खतरनाक होगा, ये उसकी समझ में आएगा। इसलिए कि समाज नहीं चाहता, उसे कविताएं नहीं सुननी भाई। उसको जो बीमारी है, उस बीमारी का इलाज उसी भाषा में करे जिस भाषा में वो बीमारी समझना चाहती है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव में बहुत सारे लोग हैं उसके साथ में, उनको भी जानता हूं, आप सब जानते हैं। 22-23 साल के सफर में कोई 5 लोकसभा चुनाव मैंने कवर किए हैं, मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि मंच से जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक दूसरा तैयार न हो जाए, जो कुछ भी हमारे हाथ में है उसको कमजोर मत कीजिए। बहुत बड़े लंबे समय के बाद आप अपने स्वार्थ से थोड़ा सा ऊपर हटे हो। आप हटे हो तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश आपके प्रधानमंत्री के पीछे कुर्सी लेके खड़ा है, क्योंकि वो जिन भाषा में समझता है ये उसी बैकग्राउंड से आया है। इसलिए मैं इस पूरे 10 साल के सफर में, आपके लिए होगा, बहुत लोगों के लिए वो आटा सस्ता हो गया है, चावल सस्ते हो गए हैं। जब तक आप जिंदा हैं, आटा, चावल, दाल, बिजली, पानी ये महंगा सस्ता होता रहेगा।